नमस्कार देवी और सज्जनों, हेलो फ्रेंड्स। वास्तु अजीत चैनल पे मैं अजीत जाधव सिविल इंजीनियर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको भूखंड पर पूर्व रास्ता और आग्नेय दिशा पूर्व आग्नेय द्वार बैठक कक्ष यानी लिविंग हॉल के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको जगत गुरु श्री आद्य शंकराचार्य विरचित दत्तात्रेय स्तुति सुमन मंत्र और उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। पूर्व रास्ता और आग्नेय दिशा पूर्व आग्नेय द्वार बैठक कक्ष यानी लिविंग हॉल। ड्राइंग नंबर 1 में दिखने वाला आपका भूखंड यानी प्लॉट आयताकार है। भूखंड को पूरब की ओर एक ही 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। दक्षिण की तरफ जाने वाली गाड़ी पक्का डामरी रास्ता दर्शाती है। प्लॉट की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। भूखंड पर मध्य पूर्व, मध्य पश्चिम, मध्य उत्तर और मध्य दक्षिण ये 4 मुख्य दिशाएं लिखी गई है। भूखंड पर ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य ये 4 मुख्य उपदिशाएं लिखी गई है। उपदिशा हमेशा तिरछी ही लिखनी चाहिए क्योंकि वो 45 अंश में होती है। 1 डिग्री के भी फर्क से उनका मूल स्थान बदलता है। जैसे कि 44 अंश पे उत्तर ईशान्य उपदिशा होती है, 45 डिग्री पे सिर्फ ईशान्य होती है और 46 डिग्री पे पूर्व ईशान्य उपदिशा बन जाती है। इसलिए डिग्री यानी अंश को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश इन 5 तत्वों का वास्तु में सही स्थान मकान मालिक को समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। इसलिए आर्किटेक्चरल के वास्तुकला के विज्ञान में दिशाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्लॉट को ईंट और आरसीसी का कंपाउंड बना के बंदिस्त किया गया है। बंदिस्त प्लॉट में ही वास्तु पुरुष का निवास होता है। भूखंड की चारों दिशा में काले रंग का परमानेंट कंपाउंड दिखाया गया है। उसे सिर्फ पूर्व ईशान्य दिशा में एक गेट रखा गया है जो 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। हम शासन नियम अनुसार चारों दिशाओं को खुली जगह छोड़ने वाले हैं। मुख्य रास्ते की तरफ यानी पूरब की दिशा में आपको 4.5 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर 3 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। उत्तर दिशा की ओर 3 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर 2 मीटर खुली जगह काफी है। प्रशासन के नियम नगर पालिका, महानगर पालिका के अनुसार बदलते रहते हैं। सिविल इंजीनियर की भाषा में उसे सेटबैक डायमेंशंस कहते हैं। इन सभी नियमों का पालन करने पर ही मकान के नक्शे को मंजूरी मिलती है। If setback dimensions are correct, then the building plan sanctioned by Town Planning Department of State or Central Government। हमारे देश में कार की लंबाई 4 मीटर तक होती है। इसलिए रास्ते की ओर कम से कम 4.5 मीटर जगह छोड़नी चाहिए ताकि हमारा वाहन या कार कंपाउंड में मकान के सामने आराम से पार्क हो सके। अगर मकान में आग लग गई तो फायर फाइटिंग के लोग आकर आग को बुझाते हैं। उनका अग्नि प्रतिबंधित पानी से भरा हुआ टैंकर अंदर आता है और मकान में रहने वाले लोगों की जान माल की रक्षा करता है। इसलिए मकान या बंगलों की चारों दिशाओं को खुली जगह छोड़ना अनिवार्य माना जाता है। पीले कलर में दिखाई देने वाला आपका मकान बंगला 14.5 मीटर लंबा और चौड़ा बनेगा। इसे प्रपोज्ड बंगलो के नाम से दर्शाया गया है। लिविंग हॉल बाकी कमरे की तुलना में आकार, लंबाई
और चौड़ाई में बड़ा होना चाहिए। हॉल में पूर्व दिशा से प्रवेश यानी एंट्री हो तो उसकी फर्श अन्य कमरे की फ्लोरिंग से 7 इंच नीचे होनी चाहिए। इस लो प्रोफाइल लेवल से ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, ज्ञान, यश इस दुग्ध शर्करा योग का फल मिलता है। उत्तर ईशान्य दीवार पर बड़ा झरने का पानी यानी नायगरा वाटरफॉल, वाटर एलिमेंट पूर्व ईशान्य दिशा में बहता है, ऐसा निसर्ग चित्र यानी लैंडस्केप लगाना चाहिए। पश्चिम वायव्य दीवार पर शुद्ध हवा का बवंडर, एयर एलिमेंट लाइक टोर्नेडो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ऐसा निसर्ग चित्र लगाए। नैऋत्य दीवार पर बड़ा पर्वत, अर्थ एलिमेंट लाइक बाल्ड माउंटेन आकाश को छू रहा है, ऐसा पेंटिंग लगाना चाहिए। आग्नेय दीवार पर जिंदा ज्वालामुखी पहाड़, फायर एलिमेंट लाइक वोल्केनो उबलकर बाहर आ रहा है, ऐसा रौद्र निसर्ग चित्र लैंडस्केप लगाना चाहिए। आसपास के पर्यावरण के पंच महातत्वों को हमारे हॉल के वास्तु में उचित स्थान दिया जाए तो स्वास्थ्य और वैभव में वृद्धि होती है। बंगले के पूर्व आग्नेय कोण में 5.80 मीटर लंबा और 4.60 मीटर चौड़ा लिविंग हॉल दिखाई देता है। कामगारों की बिल्डिंग लेबर की भाषा में इस लिविंग हॉल की लंबाई 19 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। इस लिविंग हॉल का आय गणित लिविंग हॉल की लंबाई गुणा चौड़ाई विभाजन या बटा अष्ट दिशा, इसकी जो शेष बाकी आती है उसे 9 ग्रह से गुणना पड़ता है। जो भी शेष आता है उसे अष्ट दिशा से गुणने के बाद जो संख्या या नंबर आता है उसे कक्ष का आय कहा जाता है। 5.80 मीटर गुणा 4.60 मीटर बटा 8, इससे जो शेष बाकी आती है उसे 9 ग्रहों से गुणने के बाद इसका आय 1 आता है। 1 अंक यानी ध्वजाएं। ड्राइंग नंबर 4 में लिविंग हॉल में मध्य पूर्व दिशा में 5 फीट चौड़ी और 5 फीट ऊंची 2 खिड़कियां दरवाजे के बाजू में लगानी चाहिए। दक्षिण आग्नेय दिशा में 3 फीट चौड़ी और 4 फीट ऊंची 1 खिड़की लगानी चाहिए। मध्य दक्षिण दिशा में 2 फीट चौड़ी और 4 फीट ऊंची 1 खिड़की लगानी चाहिए। इससे तिरछा वायु विजन, क्रॉस वेंटिलेशन होता है। सुबह की रोशनी और सेहतमंद धूप, भरपूर ताजी हवा, फ्रेश एयर इन खिड़कियों से हॉल में प्रवेश करेगी। इससे मन प्रसन्न होके बुद्धि का विकास होगा। सही जगह, सही वक्त, सही तरीके से विवेक बुद्धि का प्रयोग करने से यश, कीर्ति और गौरव प्राप्त होता है। शासन नियम अनुसार कक्ष के क्षेत्रफल का 1/6 ऊर्ध्वाधर क्षेत्रफल वायु विजन के लिए होना चाहिए। लिविंग हॉल का क्षेत्रफल 26.70 चौरस मीटर है। खिड़की का क्षेत्रफल 6.5 स्क्वायर मीटर है। लिविंग हॉल में पूर्व आग्नेय के शुभ और उच्च स्थान पर मुख्य द्वार होना चाहिए। दरवाजा 4 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा होना चाहिए। डबल पैनल से बनने वाला डोर सुंदर और प्रमाणबद्ध यानी ब्यूटीफुल एंड सिमेट्रिकल होना चाहिए। दरवाजे को उम्बरा पट्टी जरूर लगानी चाहिए। विवाह के बाद नई दुल्हन प्रथम अपने ससुराल के भवन में प्रवेश करती है तो उसी दहलीज पर चावल अनाज से भरा कलश यानी माप अपने दाहिने पैर से लवंडून पार करके गृहलक्ष्मी के रूप में प्रवेश करती है। इसलिए उम्बरा पट्टी को मर्यादा रेखा और कुटुंब रक्षक कहते हैं। दरवाजे के बाहर शीशम या चंदन की लकड़ी पर अंकित गजलक्ष्मी समेत प्रमुख देवता विराजमान हैं। यह पैनल जरूर लगाना चाहिए ताकि लिविंग हॉल की गर्म हवा नेचुरली पूर्व और पश्चिम दिशा से बाहर जाए। इससे एसी फैन में होने वाली बिजली की खपत कम होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी।
पैसेज में अंदर खुलने वाला दरवाजा 1 मीटर चौड़ा और 2.25 मीटर ऊंचा होना चाहिए, ताकि हम बेडरूम, किचन आदि कमरों में स्टेयरकेस यानी सीढ़ी से ऊपर आ जा सके। ड्राइंग नंबर 5 में हम शिक्षादि देवताओं का संरक्षण और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने वाले हैं। वास्तु पुरुष की इस औंधी लेटी हुई अवस्था में भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को 9/9 भागों में बांटा जाता है, तो इस भूखंड के 81 भाग बनते हैं। वास्तु पुरुष की कल्पना भूखंड में एक ऐसे ओछे मुंह पड़े पुरुष के रूप में की जाती है, जिसमें उसका मुंह ईशान कोण में और पैर नैऋत्य की कोण की ओर होते हैं। उनकी भुजाएं और कंधे वायव्य कोण और आग्नेय कोण की ओर मुड़ी हुई रहती है। वास्तुशास्त्र में इसे ही 81 पद वाला वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। ड्राइंग नंबर 6 में आग्नेय दिशा के लिविंग हॉल में वास्तु पुरुष की दाईं कोनी और घुटना व्याप्त है, यानी हम हॉल में शिक्षादि देवताओं का संरक्षण और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने वाले हैं। आग्नेय दिशा के 6ठे पद में सत्याय नमः, 7वें पद में भृशाय नमः, 8वें पद में आकाशाय नमः, 9वें पद में वायवे नमः देवता विराजमान है। 34वें पद में सावित्र्याय नमः, 10वें पद में पूष्णे नमः, 37वें पद में अर्यमने नमः, 48 पद में सविते नमः देवता का निवास है। 11वें पद में वितथाय नमः, 45 पद में ओम ब्रह्मणे नमः, 39 पद में विवस्वते नमः, 12वें पद में गृहदक्षताय नमः देवता अधिष्ठित है। ड्राइंग नंबर 8 में लिविंग हॉल में आधुनिक सोफा सेट मध्य दक्षिण दिशा यानी मिडल साउथ में रखना चाहिए। सोफा सेट 3 मीटर लंबा और चौड़ा एरिया व्याप्त यानी ऑक्यूपाई करता है। बैठक व्यवस्था पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख होनी चाहिए। आग्नेय और नैऋत्य कोण में कॉर्नर टेबल रखना चाहिए। दोनों सोफे के सामने एक टीपॉय जरूर रखना चाहिए। बैठक व्यवस्था में मनोरंजन या पसंदीदा सुख दुख का या महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो परिवार का हो या व्यवसाय का, सभी प्रकार की घटनाओं को दर्ज किया जाता है। इस उच्च स्थान पर लिए गए निर्णय परिवार के मुखिया या मुखिया पत्नी के पक्ष में होते हैं। बैठकें सिर्फ परिवार के सदस्यों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि अक्सर मित्र, व्यावसायिक सहयोगी और सहकर्मियों पर भी लागू होती है। हर चर्चा, डिस्कशन में अपना लोहा मनवाना जरूरी होता है। यदि आप बातचीत को अपने मन के मुताबिक सहज, निर्विघ्न, अनइंटरप्टेड करना चाहते हो, तो लिविंग हॉल में सोफा सेट पोजीशन मानचित्र में दर्शाए गए उच्च स्थान पर रखना चाहिए। कांच का झूमर यानी कैंडिलियर्स हॉल के बीच में नहीं टंगना चाहिए। इससे ब्रह्म स्थान वजन विरहित यानी लोड फ्री रहेगा। झूमर दक्षिण या पश्चिम की तरफ सरका के लगाइए। बैठक व्यवस्था यानी सोफा सेट, कॉर्नर टेबल, टीपॉय हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 9 में लिविंग हॉल में टीवी शोकेस मध्य उत्तर दिशा यानी मिडल नॉर्थ डायरेक्शन में रखनी चाहिए। शोकेस 2 मीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची होनी चाहिए। टीवी के ऊपर डाला हुआ पर्दा सिर्फ टीवी देखते समय ही उठाना चाहिए। टीवी पर पर्दा इस प्रकार रखें कि उसमें सोफा सेट की छवि दिखाई ना दे। इस स्थान पर टीवी शोकेस रखने से उसका उपयोग क्रिएटिव प्रोग्राम, डिस्कवरी एंड नॉलेज इम्प्रूव्ड चैनल देखने के लिए होता है। मनोरंजनात्मक धारावाहिक, सीरियल्स की आदत, हैबिट नहीं लगती। टीवी शोकेस व्यवस्था हमने लाल रंग में दर्शाई है। फोटो में फ्लैट स्क्रीन टीवी और बाजू में किताबें रखने की अलमारी, शोपीस कबर्ड दिखाई देता है। किताबें पढ़ने वाला
प्रतिकूल परिस्थिति में संवेदनशील, एम्पैथेटिक बन जाता है। पढ़ने से दिमाग की सोचने की ताकत बढ़ती है और मन का तनाव कम होता है। हेल्दी ब्रेन रिड्यूसेस मेंटल स्ट्रेस। ड्राइंग नंबर 10 में लिविंग हॉल में अलमारी नैऋत्य दिशा में यानी लिविंग हॉल के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखनी चाहिए। मल्टीपर्पज स्टोरेज कबर्ड 2 मीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची होनी चाहिए। अपने जरूरत के हिसाब से बदलाव करने के लिए उसे दरवाजे, दराजे यानी डोर्स, ड्रॉवर्स एंड शेल्व्स होनी चाहिए। नैऋत्य स्थान में इससे जड़त्व, हेवीनेस प्राप्त होता है। इस स्थान पर स्मॉल स्ट्रॉन्ग रूम में पैसा, धन रखने से संपत्ति में वृद्धि होती है। अलमारी का ऊपर वाला कपाट, दराज, छत यानी स्लैब को टच होना चाहिए। हॉल में लॉफ्ट मत बनाइए। मल्टीपर्पज अलमारी व्यवस्था लाल रंग में दर्शाई है। ड्राइंग नंबर 11 में लिविंग हॉल में भारतीय बैठक व्यवस्था यानी इंडियन सिटिंग वायव्य दिशा में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखनी चाहिए। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के प्रति लगाव सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करती है। यहाँ मेहमानों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। टेप रिकॉर्डर, टीवी, कंप्यूटर आग्नेय दिशा में रखें। भारतीय बैठक लाल रंग में दर्शाई है। ड्राइंग नंबर 12 में लिविंग हॉल में भारतीय झूला व्यवस्था यानी इंडियन स्विंग आग्नेय दिशा में साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखनी चाहिए। झूला अपने सपने के कोनों को सजाता है। अगर हॉल वुड कार्विंग वर्क फर्नीचर से सजा है तो झूला भी नक्काशी वाला ही चुनिए। अगर लिविंग हॉल वेस्टर्न ब्रिटिश फर्नीचर से सजा है तो झूला भी उससे मिलता जुलता मॉडर्न होना चाहिए। झूला सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों को, ऑस्पिशियस एनर्जी एंड हैप्पीनेस आकर्षित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हिलने वाला झूला मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। इंडियन झूला लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 13 में लिविंग हॉल में छोटी अलमारी उत्तर ईशान्य दिशा में यानी नॉर्थ ईशान्य डायरेक्शन में रखनी चाहिए। छोटी अलमारी 1.5 मीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची होनी चाहिए। उसके ऊपर फिश टैंक रखना चाहिए। मछलियों को धनलाभ और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। इधर उधर घूमती मछलियाँ जीवंतता और सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है। घर में फिश होने की सकारात्मक भावना खुशी और स्वास्थ्य को आकर्षित करती है। अंकशास्त्र अनुसार एक्वेरियम में मछलियों की संख्या 9 होनी चाहिए, जिसमें 8 ड्रैगन फिश या एरोवेना गोल्ड फिश हो सकती है और 1 ब्लैक फिश होना चाहिए। फिश टैंक अबव स्मॉल कबर्ड लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 14 में लिविंग हॉल में छोटा पानी का फव्वारा उत्तर ईशान्य दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। ईशान्य दिशा में पंच महाभूतों में से एक जल तत्व का वास है। हॉल का ईशान कोण पूजनीय दिशा है। यहाँ परब्रह्म यानी परमेश्वर का स्थान है। इसलिए इस दिशा में पूजा के बजाय प्रवेश और जल को प्राथमिकता यानी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। हॉल में इंडोर पानी का फव्वारा आपकी सजावट में एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है। विशेषज्ञों के अनुसार सौभाग्य को बढ़ावा देता है। ऊर्ध्व दिशा से अधर दिशा में बहता हुआ पानी समृद्धि और धन का प्रतीक है। स्मॉल फाउंटेन 45 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा होना चाहिए। स्मॉल फाउंटेन अरेंजमेंट हमने नीले रंग में दर्शाया है। फोटो में हमने ब्राउन कलर का मल्टी लेयर वाटर फाउंटेन दिखाया है। आग्नेय दिशा के आग्नेय कोण में हमें अग्नि बर्तन यानी फायर शोपीस रखना चाहिए। प्रागैतिहासिक काल में यानी प्री हिस्टोरिक टाइम में इसका प्रयोग
आग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए धार्मिक समारोह में और युद्ध में हथियारों के रूप में भी किया जाता था। आग्नेय दिशा में पंच महाभूतों में से एक अग्नि तत्व का वास है। यहाँ ऐश्वर्य और धान्य लक्ष्मी का स्थान है। अग्नि यानी ऊर्जा और उत्पत्ति। अग्नि से जीवन तेजोमय बनता है। रति कामदेव श्रृंगार अग्नि का प्रतीक है। इससे वैवाहिक जीवन आनंदमय बनता है, संतान सुख मिलता है। फायर शोपीस अरेंजमेंट हमने लाल रंग में दर्शाया है। फोटो में हमने फायर शोपीस दिखाया है। पिंडी ते ब्रह्मांडी अर्थात मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी ब्रह्मांड की सबसे छोटी प्रतिकृति है। जो हमारे पास है वह संसार में, यूनिवर्स में हर जगह है। इसका ध्यान रख के जल तत्व और अग्नि तत्व आग्नेय दिशा के हॉल में बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। ड्राइंग नंबर 15 में लिविंग हॉल के बाहर का छत वाला बरामदा यानी वरांडा दिखाया है। उसे 1 मीटर ऊंची रेलिंग लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र एक दिशा निर्देशक तर्क पर आधारित यानी लॉजिक एंड साइंटिफिक रीजनिंग विज्ञान है। वरांडे में बैठने पर सूर्य किरणों के संपर्क में आने से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी शरीर के कैल्शियम को प्रभावी ढंग से अवशोषित यानी एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। शरीर के हड्डियों के ढांचे को, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, कैल्शियम मजबूत बनाता है। दूसरा कारण यह है कि हम अनजाने, अनचाहे निगेटिव विचार और एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले व्यक्तियों को घर के अंदर आने से प्रतिबंधित कर सकते हैं। अपने चप्पल, बूट, छाता स्टैंड वहां रख सकते हैं। वरांडा लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 16 में लिविंग हॉल की पूर्ण फर्नीचर व्यवस्था क्लोजअप करके दिखाई है। वार्डरोब शोकेस हमने लाल रंग में दर्शाया है। भारतीय बैठक नीले रंग में दिखाई है। इंडियन झूला काले रंग में दिखाया है। सोफा सेट हरे रंग में दर्शाया है। कारपेट काले रंग में दिखाया है। टीवी शोकेस मजेंटा कलर में दिखाई है। फिश टैंक अबाउ स्मॉल कबर्ड सुनहरे रंग में दर्शाया है। वरांडा सीटिंग अरेंजमेंट हमने सियान कलर में दर्शाई है। मल्टी लेयर वाटर फाउंटेन नीले रंग में दर्शाया है। फायर शोपीस हमने लाल रंग में दिखाया है। ड्राइंग नंबर 17 में पूर्व रास्ता, आग्नेय दिशा, पूर्व आग्नेय द्वार, लिविंग हॉल की पूर्ण फर्नीचर व्यवस्था पूर्ण भूखंड सहित दिखाई है। हॉल की फर्नीचर व्यवस्था सहित क्षेत्रफल शिक्षादि देवताओं के अंदर आता है। वहाँ उनका कार्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र है। शिक्षादि, चरक्यादि, दश दिक्पाल, ब्रह्मसूत्र और सोमसूत्र देवता अपने अधिकार क्षेत्र में शक्तिशाली, बलशाली होते हैं। इसलिए भारतीय वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर, बंगला ऐसा बनाओ कि लिविंग हॉल को वास्तु और भवन के बीच उसका सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। उन्हें उनका निर्धारित क्षेत्रफल, एरिया मिले। सभी फर्नीचर, वस्तु, सामान अपने साइज, शेप और वेट में निर्धारित स्थान पर हो। यहाँ नाप यानी मेजरमेंट का बहुत ही बड़ा महत्व है। ईशान्य दीवार पर गुरु दत्तात्रेय की तस्वीर लगाइए। अब सुनते हैं जगत गुरु श्री आद्य शंकराचार्य विरचित दत्तात्रेय स्तुति सुमन। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णु रन्ते देव सदाशिवः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले प्रज्ञान घनबोधाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। अर्थात जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव है, उन भगवान दत्तात्रेय को सादर नमन है। ब्रह्म ज्ञान तेजोमयी जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र है, तथा जो साकार
प्रज्ञान घन बोध स्वरूप है, उन भगवान दत्तात्रेय को मेरा शतशः नमन है। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि, समृद्धि और सफलता पाइए।